आस्था की शक्ति की अद्भुत कथा। जब देवी ने स्वयं की सुदर्शन के प्राण की रक्षा और रखी उसके आस्था और विश्वास की लाज। बहुत समय पहले ध्रुवसंती नाम के एक योग्य और न्यायप्रिय राजा थे, जो कौशल राज्य पर राज करते थे। उनकी दो सुंदर पत्नियां थीं, मनोरमा और लीलावती। दोनों के एक एक पुत्र थे, सुदर्शन और शत्रुजित। दोनों बालकों की उम्र में मात्र 1 महीने का अंतर था और दोनों का लालन पालन राजसी ठाट बाट से हुआ था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। अप्रत्याशित रूप से एक शेर ने उनकी हत्या कर दी। अपने राजा की अचानक मृत्यु से पहुंचे सदमे से पूरा राज्य शोक में डूब गया। परंपरा कहती थी कि उम्र में बड़े सुदर्शन को सिंहासन पर बैठना चाहिए, जो मनोरमा का पुत्र था। हालांकि लीलावती के पिता युद्धजित का मानना था कि राजगद्दी के लिए उनका नाती शत्रुजित अधिक उपयुक्त है। युद्धजित एक चतुर राजा थे और थोड़े सोच विचार के बाद शत्रुजित को नया युवराज बनाने के लिए वे अपनी सेना के साथ कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या पर आक्रमण करने पहुंच गए। मनोरमा के पिता वीरसेन ने इस आक्रमण का जवाब दिया और अपने नाती सुदर्शन के समर्थन में अपनी सेना के साथ राजधानी की ओर कूच कर दिया। दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और वीरसेन मारा गया। मनोरमा को जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भयभीत हो गई। उसे लगने लगा था कि उसके पुत्र का जीवन अयोध्या में खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह उसे साथ लेकर भाग गई। गंगा के तट पर भरद्वाज नाम के एक ऋषि को रानी एवं उस छोटे राजकुमार पर दया आ गई और उन्होंने दोनों के आश्रय तथा देखभाल की व्यवस्था कर दी। सुदर्शन का कहीं अतापता नहीं था और इसका लाभ उठाते हुए शत्रुजित सिंहासन पर बैठा और कौशल का राजा बन गया। एक दिन शत्रुजित के नाना युद्धजित को पता चला कि सुदर्शन ऋषि भरद्वाज के संरक्षण में है। उसके मन में सुदर्शन की हत्या का विचार आया, ताकि वह आगे चलकर गद्दी के लिए खतरा न बन सके। हालांकि राज्य के बुद्धिमान मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि जब तक वह बालक ऋषि के संरक्षण में है, तब तक वे अपनी योजना को आगे न बढ़ाएं। ऋषि के आश्रम में सुदर्शन ने एक दिन एक आकर्षक मंत्र सुना। हालांकि बाद में उसे उस मंत्र का केवल एक शब्द ही याद रहा और वह उसका उच्चारण बार बार करने लगा, क्लीकली। उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वह शब्द पूजनीय देवी से संबंधित है। कई वर्ष बीते और वह मंत्रोच्चार सुदर्शन के दैनिक जीवन का एक अंग बन गया। अंत में देवी का ध्यान उस बालक एवं उसकी निश्चल भक्ति की ओर गया और वे उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने सुदर्शन को एक दिव्य धनुष और बाण दिया तथा वचन दिया कि वे सदैव उसकी रक्षा करेंगी। इस बीच काशी की रूपवती राजकुमारी और देवी की परम भक्त शशिकला ने सुदर्शन और उसे मिले देवी के आशीर्वाद के बारे में सुना। उस पल उसे सुदर्शन से एक जुड़ाव का अनुभव हुआ और वह उससे प्रेम करने लगी, जबकि वह उससे कभी मिली तक नहीं थी। शशिकला के पिता सुबाहु ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया था और अनेक राजकुमारों को उसमें आने का न्योता दिया गया था। वह एक ऐसा समारोह होता है जिसमें संभावित वर इकट्ठे होते हैं और उनमें से वधू किसी एक वर को चुनती है, किंतु शशिकला ने अपने पिता से कह दिया कि उसका वर केवल सुदर्शन ही होगा। यह सुनकर शशिकला के माता पिता दुखी हुए। सुदर्शन एक ऐसा राजकुमार था जिसके पास न कोई राजपाट था न समर्थ का, किंतु जिस कारण वे सबसे अधिक निराश थे वह था सुदर्शन का शक्तिशाली शत्रु और सौतेला भाई शत्रुजित। उन्होंने शशिकला को समझाया, हमारी प्यारी बेटी, अपने भविष्य को देखते हुए तुम अपना निर्णय बदल दो। लेकिन शशिकला अपने निर्णय पर अड़ी रही। न चाहते हुए भी सुबाहु ने सुदर्शन को आने वाले स्वयंवर का न्योता देने के लिए अपने एक विश्वस्त संदेशवाहक को भेज दिया, जबकि राजकुमारी के माता पिता अब भी यही आशा कर रहे थे कि समारोह में आने वाला कोई न कोई राजकुमार उनकी बेटी का मन बदल देगा। आमंत्रण मिलने पर आयोजन में हिस्सा लेने की सुदर्शन की उत्सुकता बढ़ गई।
किंतु उसकी माता निर्वासित रानी मनोरमा ने इस आशंका के साथ उसे रोक दिया कि न जाने आगे क्या होने वाला है। मेरे प्यारे पुत्र, मत जाओ। वह बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें राज दरबार से आमंत्रण आया है, किंतु इसे स्वयंवर के अंतिम समय में भेजा गया है। इसका अर्थ यही है कि तुम राजकुमारी के लिए महत्वपूर्ण वर नहीं हो। मुझे विश्वास है कि शत्रुजित भी अवश्य वहां आएगा, और जिस प्रकार मैंने अपने पिता को खोया, उस प्रकार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। सुदर्शन मुस्कुराने लगा। माँ, तुम चिंता मत करो, देवी मेरे साथ है। मैं योद्धाओं के वंश का हूँ, जैसे कि तुम हो। डरने में कोई बुराई नहीं, किंतु इसके कारण हम अपने पथ पर आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। किंतु तुम मेरे लिए अनमोल हो पुत्र, मनोरमा ने उदास होते हुए कहा, यह समझते हुए कि उसका पुत्र इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। वह बोली, ठीक है, यदि तुम्हें जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुदर्शन सहमत हो गया और जल्दी ही मामबेटे काशी की यात्रा पर निकल गए। वे जब वहां पहुंचे तो सुबाहु ने पूरे सम्मान और आतिथ्य भाव से उनका स्वागत किया। अगली सुबह स्वयंवर में सुदर्शन का आमना सामना अपने सौतेले भाई शत्रुजित से हुआ। शत्रुजित के साथ उसके नाना युद्धजित भी थे। शत्रुजित ने अपमानजनक भाव से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह स्थान तुम जैसों के लिए नहीं है। तुम्हारे पास तो सेना तक नहीं है। मैं यहाँ देवी के साथ आया हूँ, और मुझे मात्र उनके साथ की ही आवश्यकता है, सुदर्शन ने उत्तर दिया। तभी शशिकला ने सभागार में वरमाला लिए प्रवेश किया। कोमल स्वर में अपने चेहरे पर उदासी लिए पास खड़े अपने माता पिता से उसने कहा, मैं नहीं जानती कि विवाह में मेरा हाथ पाने की आशा के साथ आज कितने राजकुमार आए हैं, किंतु सत्य है कि यह सब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैंने अपना निर्णय पहले ही कर लिया है। मैं सुदर्शन से विवाह करूंगी। असहाय और चिंतित राजा जानते थे कि उन्हें तत्काल स्वयंवर को रद्द करना होगा। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, मेरी पुत्री ने सुदर्शन से विवाह करने का निर्णय लिया है। इस कारण अब यह स्वयंवर नहीं होगा। मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, और आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक एक भेंट स्वीकार करें तथा अपने अपने राज्य की यात्रा पर निकलने से पहले हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। युद्धजित क्रोध से कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, यदि आपकी पुत्री ने पहले ही सुदर्शन को चुन लिया था तो फिर इतने राजकुमारों को क्यों बुलाया? यह हम सभी का अपमान है और मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं आपकी पुत्री का अपहरण करूंगा और उसे अपने नाती शत्रुजित से विवाह करने के लिए विवश कर दूंगा। राजा सुबाहु के चेहरे का रंग उड़ गया। युद्धजित की शक्तिशाली और कुशल सेना के सामने उनकी सेना कहीं नहीं टिकती थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से कहा, वरमाला पुत्री, देख रही हो तुमने हमें किस विकट परिस्थिति में खड़ा कर दिया है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अपना निर्णय बदल लो और शांति बनी रहने दो। मैं क्षमा चाहती हैं पिताजी, किंतु मुझे अपने निर्णय का पालन करना ही होगा, शशिकला ने उत्तर दिया। अधिक शशिकला सुदर्शन की ओर बढ़ी और उसके गले में वरमाला डालकर वहां उपस्थित अतिथियों को संकेत दे दिया कि उसने सुदर्शन को अपना वर चुन लिया है। पल भर में वह सभागार युद्ध क्षेत्र में बदल गया। युद्धजित और शत्रुजित के सैनिकों ने राज्य के प्रहरियों पर पूरी शक्ति से हमला किया। अन्य पक्षों में से कोई इस पक्ष के साथ तो कोई दूसरे के साथ हो गया और लगा मानो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। अचानक न जाने कहां से भयंकर बाघ पर सवार एक देवी उस कक्ष में प्रकट हुई। उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी, गले में मंदार पुष्पों की माला थी और अपने अन्य हाथों में उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को पकड़ रखा था। ऐसा लगा मानो सुदर्शन को पता था कि आगे उसे क्या करना है और उसने अपना दिव्य धनुष व बाण निकाला तथा बाणों की वर्षा कर दी।
सैनिकों ने जब देवी को सभागार में देखा तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और भागने लगे। सुदर्शन की हत्या करने की इच्छा ने युद्धजित को इस प्रकार अपने वश में कर लिया था कि वह देवी को पहचान नहीं सका। उसने देवी को एक सामान्य स्त्री मान लिया। दहाड़ते हुए उसने अपने सैनिकों से कहा, कायरो, तुम एक स्त्री को देखकर भाग क्यों रहे हो? सुदर्शन को घेरो और उसे मार डालो। हल्की मुस्कान और एक शब्द बोले बिना ही देवी ने अपने अचूक बाणों से युद्धजित और शत्रुजित दोनों का वध कर दिया। देवी की शक्ति और न्याय करने की उनकी यह कहानी कानों कान हर तरफ फैल गई। कुछ समय बाद कौशल देश के राजा के रूप में सुदर्शन का राजतिलक कर दिया गया। वह देवी का भक्त बना रहा और अपने जीवन का एक एक दिन देवी की भक्ति में समर्पित करता रहा।